everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is menstruation part 2. प्रीवियस टॉपिक हमने menstruation part 1 में, जिसमें हमने menstruation के बारे में पढ़ा था कि menstruation होता क्या है, जिसमें हम मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं, और menstruation के टाइप्स, ज्योमेट्रिकल टाइप्स, जो कि 2 टाइप्स होते हैं, 2D शेप्स और 3D शेप्स। 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में हमने पढ़ा था, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ा था। और हमने 2D शेप्स के मेंस्ट्रुएशन फार्मूले को जाना था, जिसमें हमने एरिया, पैरामीटर जाना था, जिसमें हमने सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब के एरिया और पैरामीटर का फार्मूला जाना था। ठीक है, और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। In mathematics, it is required to convert the units while solving many problems. We need to convert one unit to another unit. मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़रूरी होता है। जो बहुत सारी दिक्कत या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यूनिट्स की, उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प होती है इसकी। और इसमें हमें वन यूनिट टू अनदर यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं ये जानते हैं। दिस कन्वर्जन डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास, कैपेसिटी। ये जो कन्वर्ज़न होता है वो लेंथ, मास यानी वेट, कैपेसिटी यानी किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। इसको याद करने का देखिए एक ट्रिक होता है। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, मीटर और लीटर, ये तीनों एक ही स्टेज पे आते हैं। डेका, हेक्टा, किलो। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, मीटर, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब हमें ऊपर से अगर नीचे यानी मिली से अगर हमें डेसी में चेंज करना है तो ईच यूनिट गेट्स 10 टाइम स्मॉलर। जितना हमें चेंज करना होता है जिस स्टेज पे, उतना 10 टाइम्स स्मॉलर होते जाता है यूनिट। ठीक है, और अगर हमें नीचे से ऊपर चेंज करना है यानी 1 किलो में कितना डेसी होता है, अगर ये हमें चेंज करना है तो ईच यूनिट गेट्स 10 टाइम बिगर, यानी हर स्टेज के साथ 10 टाइम्स बिगर होते जाता है। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर से समझ पाएँ। देखिए, अगर हमें जानना है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टा, किलोग्राम। ओके, तो अब हमें यहाँ से 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है ये हमें पता करना है। तो हम 1 किलोग्राम में जहाँ है वहाँ पे 1 लिख के आगे 0 0 0 कर दिया, तो अब हमें पता चल जाएगा। 10 टाइम्स मैंने क्या बोला था, बिगर होते जाता है अगर नीचे से ऊपर हमें अगर यूनिट पता करनी है तो यानी यहाँ 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, यानी यह आ जाएगा 10 की पावर 3, यानी 1000 ग्राम। ये होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ओके, ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। 1 डेकाग्राम में कितने सेंटीग्राम होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो फिर वही फार्मूला, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलो। ठीक है, तो हमें 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये पता करना है। ठीक है, तो 1 2 यानी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 10 की पावर 2, यानी 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1 लीटर में
किलोलीटर होता है, ठीक है। अगर ये हमें जानना है तो सेम वही मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टा किलोलीटर, ठीक है। तो हमें 1 लीटर में कितना किलोलीटर होता है ये जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 यानी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, यानी ये हो जाएगा 1/10 की पावर 3 किलोलीटर। इसमें बोला था मैंने अगर हमें ऊपर से नीचे यूनिट जानना है तो उसमें 10 टाइम स्मॉलर होती जाती है वैल्यू, ओके। अब हम देखिए यूनिट कन्वर्जन करना सीख गए हैं। अब हम 2D का एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल विथ साइड्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें बताना है कि इसका पैरामीटर क्या होगा ट्रायंगल का। देखिए उसमें बताया है A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और C इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल के कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। एक कोई ट्रायंगल है जिसको तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो इसका हमें पैरामीटर बताना है कि पैरामीटर क्या होगा। तो पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सबसे पहले क्या होता है तीनों साइड्स का जोड़, ठीक है। A + B + C इक्वल टू 5 + 9 + 10, तो ये होगा 24 सेंटीमीटर, ओके। ये आंसर हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 75 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसको तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें हमें पैरामीटर गिवन है, ठीक है, और एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए पहले कैसा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो तीनों साइड्स ए होंगी। तो पैरामीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3A होता है, ठीक है। तो 3A इक्वल टू 75, तो A इक्वल टू 75/3, यानी ये आ जाएगा 3 2 = 6, 3 5 = 15, यानी A इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा साइड निकल गया इसका। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3/4 × A²। तो इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है। अब 3/4 A कितना है 25 का स्क्वायर, ओके। तो 3/4 25 का स्क्वायर होता है 625, ओके। और ये एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है। 625 × 3/4 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाउस आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, देन फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर। हमें किसी रेक्टेंगुलर हाउस का लेंथ और ब्रेथ गिवन है, हमें इसका एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है, ओके। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन है हमें लेंथ दिया है 25 मीटर और ब्रेथ दिया है 10 मीटर, ओके। ये कोई रेक्टेंगुलर कोई हाउस है, ओके।
लेंथ, ये ब्रेथ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका एरिया और पैरामीटर निकालना है, तो हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 25 इंटू ब्रेथ 10, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, नहीं मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम इसका पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है? 25 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 270 मीटर। ओके, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ये दोनों एरिया और पैरामीटर 250 और 70। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बेस एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। तब हमें पैरेललोग्राम का बेस और एरिया गिवन है, हमें हाइट निकालनी है उसकी। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं। हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है? इसका बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका फिगर कैसा होता है, इसका फिगर देखते हैं हम पैरेललोग्राम का, ठीक है। ये पैरेललोग्राम होती है, ये इसकी हाइट होती है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। ओके, ओके, अब हम इसका हाइट निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ निकालते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका 2 ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो एरिया हमें कितना दिया है? 250 इक्वल टू बेस दिया हमें 10, बेस और ब्रेथ एक ही होता है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। इंटू एच, तो एच इक्वल टू हाइट हमारा निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये हमारा हाइट निकल जाएगा। ओके, अब हमें इसका हाइट ही निकालना था, तो जो कि हमारा निकल चुका है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ओके, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इफ़ द एरिया एंड हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स बेस। हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और हाइट गिवन है, हमें बेस निकालना है। अब इसे निकालते हैं। 5th क्वेश्चन है, हमें इसमें एरिया गिवन है जो कि है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट गिवन है, हमें इसका बेस निकालना है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर इसका हाइट है। तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल का फिगर कैसा होता है ये देखते हैं पहले। राइट एंगल ट्रायंगल का ये फिगर होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इसका बेस निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उससे हमारा बेस निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया हमारा 42 सेंटीमीटर दिया है, 1/2 बेस हमें निकालना है, हाइट हमें 14 दिया है। तो 2 इंटू 14, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे 7 पर जाएगा, तो बेस इक्वल टू 42/7। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये डिवाइड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ स्क्वायर हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड्स एंड एरिया। हमें कोई स्क्वायर दिया है, उसका पैरामीटर गिवन है 48 सेंटीमीटर, उसका साइड और उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका आंसर ए है, 12,144।
आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डला हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।